दरबार में वारी जाऊं, चांदी चमके दरबार में वारी साईं साहब करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं साईं साहब करते हैं, साईं साहब करते हैं, प्रजा की सुनते हैं पुकार में वारी जाऊं, प्रजा की सुनते हैं पुकार में वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात में वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात में वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात में वारी जाऊं, चमका में चमके ये दरबार में वारी जाऊं, चांदी चमके दरबार में वारी जाऊं, सिंहासन पे बैठे साईं साहब करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं साईं साहब करते हैं, सिंहासन पे बैठे साईं साहब करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं साईं साहब करते हैं, राया में होवे जय जयकार में वारी जाऊं, माया में हो जय जयकार में वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात में वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात में वारी जाऊं। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, जय महामंत्री कयामत सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक हरपी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत किया जाए। सिपाही रामबली और महाबली जी सरकार। आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए, उनकी तामीर होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। कयामत व सेनापति कृपाचंद, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महारानी की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है।
आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी चंद्रवती की गोद में एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान आपकी बार अगर एक वारिस का जन्म दे दे तो मेरी थोड़ी चिंता दूर हो जाए। लेकिन अभी तो बोझ तुम दोनों के कंधे पर है, इसलिए महामंत्री कयामत सिंह मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजा? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो, मंत्री कयामत सिंह मेरे बतलाओ तक मंत्री कयामत सिंह मेरे बतलाओ तत्काल और प्रजा हमारी है दुखी जाती है हमारी है दुखी जाती है। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे ये समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज और प्रजा की हर तरफ करती जय और प्रजा की हर तरफ करती जय हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज्य की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। और फिर हाँ, हमारे और हमारे दोस्त सेनापति कृपा चंद के रहते हुए रियाया के लोगों को किसी चीज की कमी हो जाए ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। हम दोनों दोस्त अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि करो नहीं थोड़ा फिकर, करो नहीं थोड़ा फिकर, नाचन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये कयामत सिंह बस मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। मेरे नायक सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति कृपाचंद, बात मेरी सुनो। सीमा तरहद के मुझको
सीमा सरहद की क्या समाचार है? महाराज, आप अगर इस नैनागढ़ राज के सीमा सरहद की समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगह राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो हुक्म शादी आपका और दे कर कभी मैं निभाऊं से कर उठाए कोई और दुश्मन नजर मार को ही मैं उसको पठाऊं से। अगर नैनागढ़ राज के किसी पे दुश्मन की नजर इस नैनागढ़ राज की तरफ उठी तो ये जनाब कृपाचंद सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे ही नैनागढ़ राज की सरहद पर न तो नाबूद करके रख दूंगा हुजूर, और आपके जवानों की दिल की हसरत है कि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा। महाराज की जय। श्यामादास जी महाराज क्या बात है? राजन, आज राजमहल से चलकर आज ही श्यामा रात दरबार आई है कुछ खुशखबरी लेकर। कौन सी खुशखबरी लाई हो श्यामा? राजन, आज भरे रात दरबार में ये श्यामा खुशखबरी लेकर आई है कि राजमहल में महारानी के कुख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। क्या महारानी कोख से सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? हाँ। ये तो बहुत खुशी का संदेशा लेकर आई क्यों नहीं है राजन? श्यामा, राजन आज हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं क्यों नहीं? और इस खुशी में हम तुम्हें अपने गले का माला जो हीरे और मोतियों से बना हुआ है ये हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे क्यों हैं। नहीं राजन? लीजिए। महाराज, अभी अभी जो नैनागढ़ भरे रात दरबार में हम सभी समस्त दरबारियों के रहते हुए आपने अपने दिल की चिंता जाहिर किया था और भोलेनाथ ने आपकी चिंता को दूर कर दिया, क्योंकि राजमहल में राजमाता की कोख से एक सुंदर राजकुमार ने जन्म ले लिया है महाराज। हाँ, इसी दिन का तो हमें इंतजार था और अभी बात ही कर रहे थे कि श्यामा ये खुशखबरी सुनाई दिया और इस खुशी में हम तुम्हें जो ये हमारे प्राणों से प्यारी कटारी है हम तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। लीजिए, इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। दरबारी और महामंत्री कयामत सिंह सेना पर कृपा चल सारे रात में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग रात दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, हैं? आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? रात दरबार में? यार हमारी ड्यूटी तो राजमहल के अंदर रही। अच्छा, कहा देखो रात दरबार में? महाबली, आज हमने भरे रात दरबार देखा। हाँ। इस नैनागढ़ के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। अच्छा। महाराज सुरजीत सिंह के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा के रखवाले महामंत्री कयामत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। फिर महाराज के बाई हाथ की तरफ यहाँ के एक सच्चे सेना नायक
जिनका नाम सेनापति कृपा चंद अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। आज महाराज अपनी बेटी कहानी बताया। पुरानी कहानी। हाँ, कि मेरी बेटी इस समय 18 वर्ष की हो गई, जिसका नाम मोहिनी है। और इतना महाराज बता रहे थे, अचानक राजमहलों से खबर आई। राजमहल के अंदर से श्यामा बांधी खबर लेके आई। अच्छा। कि महाराज की जय हो, महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। राज दरबार में खुशियां आ गई। हाँ। महाराज खुश हो गए, सेनापति जी खुश हो गए, दरबारी खुश हो गए, लेकिन मंत्रिया के चेहरा में मुर्दली छाए गए। हम कहते का सारे कहे कौन तकलीफ हो। वही खुशी में हाँ। महाराज श्यामा बांधी का अपने गले का हीरा मोती से जो जड़ा माला रहा, हाँ। श्यामा बांधी के दे दी। और गिफ्ट के रूप में जो प्राणों से ज्यादा महाराज मानते हैं, शाही कटारी, शाही कटारी सेनापति कृपाचंद को दे दिया। और मंत्री का दे दी। मंत्रिया बेचारा मुंह लटकाए बैठ रहा, बेचारा मुंह लटकाए बैठ रहा कि चलो सबका दे रहे भाई, शायद बाद है कि महाराज हमका दिए। महाराज मंत्री का इतनी चितौबो नहीं भाई। यार महाराज के चीज आए, महाराज के चीज आए, महाराज झहका दिए, चाहे झहका दे दिए। अब जैसे मान लियो हम ही ना आए, हाँ, खुश हो के, हाँ, तोहरे ऊपर खूब खुश हो जाई। हाँ, और खुश हो के तुमका पर हम सामान पकड़ाए दे। और तुम्हारा सामान हम पकड़ ले। अरे बंदूक यार। अच्छा, हाँ, बंदूक के बाद तुमका अपन सामान पकड़ाए दी तो इनका तीनों का ही तराज हो। महाबली जौन सार पर्सन तापी हुआ थी ना, हाँ। उनका तकलीफ हुआ था। लेकिन यार महाबली, हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं, तुम यहाँ के सिपाही हो। होगा। आए बात लंबरदार से पूछा जाए कि भाई मान लियो महाराज श्यामा बांधी का गले का माला दे दी, हाँ। और सेनापति का शाही कटारी दे दी, मान लियो आपका नहीं दी तो हमें यार मुंह फुलावे कौन जरूरत है। और इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देख सामने अपने लंबरदार घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है।
रंबलिया और महाबलिया हाँ क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? ये जगतपुर की भाषा। साले नालायको, ये जगतपुर नहीं है, ये रियासत नैनागढ़ है। नैनागढ़ रामबली और महाबली आज भरे दरबार जो कुछ हुआ है उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार जो कुछ कहा है उसे तुम दोनों ने सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? देख भाई जाओ लंबरदार, यहाँ हो घुराई। हाँ बता लो सही। कहा देखा बताओ तो नहीं ना, रसुल्ला के नहीं मुखा जा। और साले हमका दिखात कहाँ है? दिखाता ही नहीं। अभी कौन तरह आवाज जात है? हैं? कौन तरह आवाज जात है? धमक से। धमक से? हो का? क्या मतलब तुम साले अजगर हो गया? हमका अजगरे समझो। अच्छा, और तुम का सुने हो? हाँ? का सुने हो? हमका सुनात कहाँ है बे? कहो सुनात नहीं। अगर को कुछ कहे लागत तो कैसे समझा थे? इशारा से। इशारा से? को मुंह बगाड़ दे तो हम जान जाए यही चीज कहा था। तो बताओ भी जो समझे हो। नंबरदार, आज हम लोगों ने देखा सुना। क्या देखा और क्या सुना? आज हम लोगों ने ही देखा कि लंबरदार राज दरबार में जितना मान सम्मान, जितनी इज्जत सेनापति कृपा चंद का है, आप कहीं इतनी इज्जत, इतनी बड़ी इज्जत नहीं है। रंबलिया ऐसा हुआ तो इस पूरी रियासत नैनागढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। हम कहे कि इज्जत हो तो आप कहे तो बाल लदैया यही थे महाराज श्यामा बांधी का अपने गले का माला दे दीहीन और सेनापति का शाही कटारी दे दीहीन। बगल में आप बैठ रहे हो मुंह लटकाए, आप कहते चितौको नहीं भे। रंबलिया बड़ी इज्जत इसी बात को लेकर तो मेरे को मलाल हो रहा है। आज भरे दरबार महाराज सुरजीत सिंह ने हमरा अपमान किया है रे, अपमान। लेकिन मैं भी छत्री हूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह आज भरे दरबार तुमने हमरा अपमान नहीं किया बल्कि पानी में आग लगा दिया है। सोते हुए तेर को आज तुमने जगा दिया है। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह, मैं कसम खा रहा हूं तेरे वंश का नेश नाम इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। रामबली, मैं वो जहर का घूंट हूं, मैं वो जहर का घूंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू क़यामत दिन के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। महाराज सुरजीत सिंह, जब तक तेरी इस रियासत नैनागढ़ को शमशान घाट नहीं बनाऊंगा तब तक सुकून चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सुरजीत सिंह, तेरे वंश का नेश नामो मिटाऊंगा और तेरा इस रियासत नैनागढ़ से अस्तित्व मिटाकर रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा।
रंबलिया, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको खूब बड़ी पेंशन दिया था। सालान पर जाहिल गवार, पेंशन नहीं सारे कहोगे तनख्वाह देती है। आपने तो कहा था। नालायक, टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन, हम जाने विधवा पेंशन। इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। चल रहे हो? तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय समय सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट। और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो 1 सेकंड ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसे मार मारूंगा तो ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। कितना टाइम रे? 5 मिनट। साला अरे बसुलहा, कितना समय? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना सारे जिंदा जमीन में गोतेड़ दूंगा साला। या कौन बदतमीजी है? कौन बदतमीजी बे? कहो जितने टाइम जात रहा हाँ। तो साला धीरे धीरे जात रहा। हम सोचा पता नहीं जा पावे कि ना जा पावे, तो हम सोचा लाओ पीछे तय के धक्का मार दे, जल्दी घुस जाए। कहो जब हम धक्का मारत रहे तो तुम साले हमें पीछे ड्रोन कैमरा उड़ावत रहे। ड्रोन कैमरा उड़ावे को ना कहो, हाँ। उड़ावे जात रहे, अच्छा उड़ावे जात रहे, लेकिन तुम जान गए। हाँ। जान जाए तो 2-4 ड्रोन कैमरा तुम्हारा गिरा भी जाएगी। ड्रोन कैमरा नहीं उड़ावे जात रहे यार। हम कहा मान ली तोहरे होकाई में ना जा पाओ। अच्छा खड़े खड़े सोचे लागे। हाँ। हम कहा तोहरे होकाई में ना जा पावे, लाओ पीछे से हम होक दे। पीछे से औ का हम कहा लाओ पीछे से हम होक दिया, सारे गमे चला जाए। तुम्हारे होकाए मगर हम घुस जाए तो हम 9 महीना बाद ही निकल पाए। नहीं तुमका तो निकाल ली। अरे देखो गवाह के नहीं सारे लक्ष्मणपुर से लौटी आओ। ये समय जगतपुर पहुंचत है। जगतपुर डाक गा औ का बड़कवा पुल डाक गा डाक के देखो देखा ये यही साले पक्के उठाई गिर। साला वही पतरी में खाए रहा, वही पतरी में साला छेदो कर रहा। महाराज का सोचत है, महाराज का मार डाई और राजमाता का महारानी का दावन पटरानी बना ले और कहा दहिया के महाराज हम बन जा। ये बन जाई है महाराज, है? बन जाई है ये हाँ। सपना देख है बे, हम कहे सपना देख है सपना। काहे? अरे यार महाबली सोचो, कबो गेहूं का किसान न मकरा किसान मिला है। कबो नहीं यार। अरे कहाँ मकरा किसान, कहाँ गेहूं का किसान। औ का है? एक तरफ तुम महाराज का देख लियो सही आए, और एक तरफ एक सारे खौरहा का देख लियो। यहाँ जौन चलागा। हाँ। अरे यार महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना हाँ। तो लाइट साइड सब फेल। महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो पई जान सुरु नारायण निकल आए, और या जब निकल आवे तो और या साला खौरहा निकल आवे तो पई जान बाबा के पुरवा से सार भी सियाल आए चला हुआ है। यार कहावत में कहा गया है, हैं? कहाँ एक हकीकत, हाँ कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, हाँ और कहाँ राजा भोज।
और कहाँ गंगू तेली। अरे यार सोचने वाली बात, चेहरा में मिला लियो जमीन आसमान के फर्क है। और का अरे यार एक तरफ तो महाराज का मुंह देख लियो और एक तरफ एक सारे बसुलहा का मुंह देख लियो। सही आए। महाराज के मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल, महाराज के मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल, और यही थे एक सारे एक मुंह देखो जैसे सारे कुकुर मुत्ता का फूल। और का साला महाराज बने के लिए मरा जा रहा, इनके लाए सरो कबो 10 रुपया नहीं जरूरत लाओ दाढ़ी बनवाए ले। दाढ़ी इनका सरो को दाढ़ी बनवाओ तो 10 रुपया शाम सवेरे रोज हम दे थे। साला कहा था महाराज हम बना। अबे दाढ़ी की बातें न करो। हैं? एक साले खौरहा के, एक साले चोर के, हैं? एक साले उठाई गिर इडियट बदतमीज ट्यूब रंडी भतार गाड़ी। चुप। एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया 1 रुपया नहीं जरूरत। कहो 1 रुपया में का मिली? इलाओ शैम्पू लाई तई नहाए तो डाई। अरे यार एके लगे खड़े हो जाओ। हाँ। गंगा कसम बताई थी। एके लगे खड़े हो जाओ, या साला जैसे अंडू खसी गंधात है। महाबली हैं? यार हमका जैसे तई तई कुछ गंधा था सा। अरे वही के दरी पे खड़े हो ना। वो एक दर पर खड़े हैं का? हो का हाँ यार गंधा था यार। महाबली हैं? चल चला जाए। अगर यह साला अपने महाराज की बुराई करत मिल जाए तो हम लोग गंगा कसम खाए कही थे। अगर आपके बेटा महाराज की बुराई करे रास्ता भी रास्ता मिल जाए तो जौन भागलपुरी फैट मारो सारे के मुँह पर। अगर एक फैट मार दे ना तो 100 ग्राम नकुना से खून निकल आवे सर। अबे तो 100 ग्राम हम मारा इनके बाहर आए पर। आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कर बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? और कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? और होशियार कौन है? कारे किसको दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे देते हो? ओ और 1 रुपये शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। खड़ी हो गई। कारे सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और टाइम कितना हो रहा है? अबे का भाई अबे 6:30 मिनट। आवाज सारे मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो सारे जिंदा दफन कर दूंगा। रंबलिया इधर साले का बोला रे?
होता है। अच्छा, नहीं तो क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा? तो करे सारे चिबरहा तू हमरा क्या औरतों से पहलवाएगा? वापस आ रहा है, उड़ा दू तेरी खोपड़िया को धुआं में, तो तू वापस से नहीं आएगा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। इधर चले। अरे तुनक तुनक तो ना सुने बावली बिंदु। Get up! साला चिरकुट नालायक को, अगर मेरी मुखबरी करने की जरूरत किया तो सारे काट कर फेंक दूंगा। क्या करेगा रे? सारे बसुलहा क्या करेगा? तो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? तो साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका रे? हमका लोगन का शंका चबाए डावत है। किस चीज की शंका? बाल गैया यही थे रात दरबार में तनी बड़ी बेइज्जती आपको हो गए हैं। श्यामा बांधी का महाराज अपने गले का माला दे दीन और सेनापति कटारी दे दीन। अब वही थे रंबलिया, मैंने कसम खा लिया है रे कि महाराज सुरजीत सिंह की इस खुशी को अगर गम में ना बदल दिया तब मेरा नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रंबलिया, मैं तो सोच रहा था कि महारानी चंद्रवती की कोख से सिर्फ एक संतान ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी है और वो इस वक्त 18 साल की हो गई है और उसके सिवा महारानी चंद्रवती की कोख से कोई दूसरी संतान ने नहीं जन्म लिया था। और इस बात से मैं हर वक्त प्रसन्न रहता था। मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहिनी की शादी किसी दूसरे राज्य में कर दी जाएगी और वो दूसरे राज्य की राजमलिका कहलाएगी। महाराज सुरजीत सिंह के न रहने के बाद इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा मैं। लेकिन आज भारी दरबार श्यामा ने ये मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। रामबली, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मैंने कसम खा लिया है कि महाराज सुरजीत सिंह के वंश का जब तक नेशनामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रंबलिया, चल इसी वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले की तरफ चलते हैं। सेनापति के बंगले पर? हाँ, क्या कर रहे? आज हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के पास चलकर उससे एक मशविरा करूंगा। सलाह
और मेरे दोस्त ने मेरी बात को मानकर अगर हमारा साथ दे दिया अच्छा तो ऐसे रियासत नैनागढ़ में ऐसा कहर बरसाऊंगा, ऐसा कहर बरसाऊंगा कि रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। रामबली होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हीरा तो पाप की आंधी, जमाना तोबा बोलेगा सितम तम। इनका मौत फरफराए रही है, इनका मौत फरफराए रही है। ये नहीं बोल रहे इनका मौत आए बोल रही है। साथ पता नहीं कौन मार मारत है यार। इनके मौत फरफराए रही, उनके उनके साथ तोहरो मौत फरफराए रही। महाबली हैं? पता नहीं साथ कौन अंडबंड मारत है यार। का भा 2-3 बूंद हमें पेशाब छोड़ दिया। हमका लगा पेशाब वाली नलकी फाड़ दे का यार। हाँ यार बिल्डिंग कराओ पड़ी कहा यार, हैं? जानो बिल्डिंग कराओ पड़ी। चलो चला जाए। महाबली हैं? अब हम जा रहे हैं यार, हमारा तो ड्यूटी लाग है के साथ ही। जा रहे हैं? अब जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर, कौनो सलाह लिए। अगर सेनापति कहा मान जाई तो मंत्री कह रहे हैं कि एक दिन महाराज हम बन जाए। जा रहे हैं? जाओ फिर। लेकिन ऐसे नहीं, हाँ कुछ कहते हुए चलना है। हाँ आए आए हाय रई 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 रे, क्या बताऊं, मैं इस नगर राज की सेनापति की पत्नी, मेरा नाम सुनैना है। और आज पूरे 2 महीने बीत गए मेरे स्वामी जी को। वो बंगले से ड्यूटी पर गए हैं। ना तो उनको मेरी याद आती है और न बेटे विजय की याद आती है। और बेटा विजय आज पूरे 18 साल का हो गया है। वो कॉलेज के लिए रेडी हो रहा है। अपने बेटे विजय का आने के इंतजार करती हूँ। आजा पिया अभी तो आजा, आजा पिया अभी तो आजा। हो देखी तो कैसी हालत हुई